Hello students, welcome to our new video. We have completed 200 questions till now. Now we are starting with 201st question and it's from topic genetics. ये टॉपिक थोड़ा हार्ड पड़ता है बट आई विल ट्राई कि सारे क्वेश्चन आपको समझ आएँ. सो फर्स्ट क्वेश्चन, द मोनोहाइब्रिड रेशियो 1:2:1 इन F2 जनरेशन इंडिकेट. जो इसमें जो 1 है वो इंडिकेट करता है होमोजाइगस डोमिनेंट को और 2 है वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट को, और जो इसमें फिर से 1 है ये है होमोजाइगस रिसेसिव. तो ये क्या शो करना चाह रहा है कि जो हर जो फैक्टर है जिसको अलील कहते हैं वो अलग अलग सेपरेट हुए हैं और फिर उसने गैमेट फॉर्मेशन करी है, तभी तो फिर हमें जो जनरेशन मिली है उसमें सारे जो फिनोटाइप है वो मिले हैं, जीनोटाइप है वो मिले हैं. तो ये क्या शो करता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या फिर इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडिविजुअल विद ए बी बी सी सी विल प्रोड्यूस. तो इस क्वेश्चन को करने का एक फॉर्मूला होता है. तो इसमें आप अपने को देखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n. n है वो है कि नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर इन जीनोटाइप. हमें सिर्फ वही पेयर देखने हैं जो हेट्रोजाइगस है. जैसे इसमें तीनों ही हेट्रोजाइगस है क्योंकि एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है तीनों में. तो इसको अपन करेंगे 2 की पावर 3, तो आंसर आ जाएगा 8 टाइप ऑफ गैमेट्स. अगर इसमें मान लो ये फर्स्ट वाला ए होता, दोनों डोमिनेंट होते, तो अपना आंसर आ जाता 2 की पावर 2 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोस्टैटिक जीन्स आर बीइंग सप्रेस्ड बाय. जो हाइपोस्टैटिक जीन है वो एपिस्टैटिक जीन उनको सप्रेस करते हैं. तो हाइपोस्टैटिक किसको कहते हैं, जो जीन खुद का एक्सप्रेशन जिसका ब्लॉक हो जाता है तो वो तो होता है हाइपोस्टैटिक, और जो उसका एक्सप्रेशन ब्लॉक करता है या उसके एक्सप्रेशन के साथ इंटरफेयर करता है वो होता है एपिस्टैटिक जीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ड्रोसोफिला जीन फॉर विंग साइज ऑल्सो कंट्रोल कलर ऑफ आई. जो विंग का साइज होता है उसको कंट्रोल करता है. सेम जीन की आइज़ का कौन सा कलर होगा वो करते हैं. और नेचर ऑफ बैलेंसर, तो ये तीनों एक ही जीन से बैलेंस हो रहे हैं, एक ही जीन उनको बैलेंस कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, बैलेंस नहीं कंट्रोल कर रहा है. तो इसको अपन क्या कहेंगे, क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है प्लियोट्रोपी. प्लियोट्रोपी वो क्या होती है कि इसमें जो बहुत सारे करेक्टर है वो एक ही जीन से अफेक्ट होते हैं, उनको एक जीन कंट्रोल करते हैं. बाकी का मतलब भी अपन समझते हैं क्योंकि ये चारों टर्म है ये इंपॉर्टेंट है. जैसे पॉलीजेनिक ट्रेट है, पॉलीजेनिक ट्रेट में क्या होता है, एक करेक्टर होता है उसको दो तीन मिल के जीन अफेक्ट करते हैं. मतलब इस प्लियोट्रोपी से बिल्कुल अपोजिट. इसमें ये प्लियोट्रोपी में एक जीन है वो 2-3 को कंट्रोल कर रहा था, करेक्टर्स को. और पॉलीजेनिक में क्या है कि एक करेक्टर है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है 2-3 जीन को. तो फिर पॉलीजेनिक का एग्जांपल है हाइट हो गया, स्किन कलर हो गया. ये मोनोजेनिक ट्रेट क्या होता है, कैरेक्टर है ना वो प्रोडक्ट होता है सिंगल जीन का. एक कैरेक्टर है और एक ही जीन उसको अफेक्ट करता है, वो क्या हो गया मोनोजेनिक ट्रेट. इसका एग्जांपल है क्लेफ्ट जीन और फेस फ्रिकल्स, ये इसका एग्जांपल है. और थर्ड जो लास्ट टर्म बचे हुआ है क्या, क्वांटिटेटिव ट्रेट. क्वांटिटेटिव ट्रेट है वो ऑलमोस्ट पॉलीजेनिक की जैसा ही है. इसमें जैसे फिनोटाइप है ना वो डिपेंड करता है जितने भी 2-3 जीन उसको अफेक्ट करते हैं उन सब का जो इफेक्ट है उसको मिला के जो रिजल्ट आता है फिनोटाइप बनता है उसको क्वांटिटेटिव ट्रेट कहते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय 3 सेपरेट जीन्स. व्हाट विल बी जीनोटाइप ऑफ इंटरमीडिएट स्किन कलर ऑर्गेनिज्म. मुलेटो क्या है, इंटरमीडिएट है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी. पॉलीजेनिक ट्रेट है, स्किन कलर है, वो अपन ने अभी बात करी है. पॉलीजेनिक होने के साथ साथ क्वांटिटेटिव है क्योंकि जो एक कैरेक्टर है उसको बहुत सारे जीन मिलके 3 जीन मिलके उसके ऊपर काम कर रहे हैं तब रिजल्ट दे रहे हैं, फिनोटाइप दे रहे हैं. तो इसमें अगर सारे डोमिनेंट हैं तो फिर डार्क स्किन कलर आ जाएगा, अगर सारे रिसेसिव है तो लाइट स्किन आ जाएगा. और इसमें जो डार्क स्किन होता है ना वो डोमिनेंट होता है, और अगर इंटरमीडिएट है तो मुलेटो कलर आ जाएगा. और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं इसमें, तो फिर वो अलग अलग कलर देते हैं स्किन का. नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इज रिलेटेड टू. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो रिलेटेड है किससे, सेग्रीगेशन के टाइम क्या होता है, मतलब गैमेट हैं वो रिसीव करते हैं क्या, जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम है मियोसिस के दौरान उनकी क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, पर गैमेट है ना वो रिसीव करते हैं अलग अलग क्रोमोसोम. तो इसका आंसर हो जाएगा बी. दोनों मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम में से एक के पास एक ही जाएगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉस यूज टू असर्टेन वेदर द गिवन ऑर्गेनिज्म इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। ये क्वेश्चन हम थर्ड टाइम आ रहा है कि हम जीनोटाइप का कैसे पता लगाते हैं कि होमोजाइगस है या एनिमल हेट्रोजाइगस है ऑर्गेनिज्म। तो ये है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि जो अपने को जीनोटाइप है, जिसका अपने को पता करना है कि इसका जीनोटाइप हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस, उसको रिसेसिव पेरेंट के साथ अपने क्रॉस करवा देते हैं तो अपने को पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शन टू मेंडल? प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस और इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट। ये तीनों ही लॉ मेंडल ने दिए थे, बट लिंकेज की मेंडल क्या क्या है, एक्सेप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फिनोटाइपिक जो रेशियो होता है वो आता है 3:1। ये रेशियो आप जरूर याद कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हैप्लॉइड सेट ऑफ ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। एक हैप्लॉइड होता है जो प्रेजेंट होता है पूरा सेट, उसको अपन क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द नॉन मेंडेलियन क्रॉस व्हेन बोथ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो ऑब्टेन्ड इज सेम। सेम किस में होते हैं, जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस में होती है, एग्जाम्पल जैसे मीराबिलस जालापा है उसमें होती है, ऐसे ही एग्जाम्पल और भी एक दो। तो ये वो हो गया। इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो सेम आता है। और इसमें जैसे क्या है, जो पेरेंट मतलब इसमें होता है क्या है, पेरेंट कंट्रीब्यूट ऐसे करते हैं कि मतलब दोनों जो दोनों अलील्स होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन शो होता है, तो एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप बनता है और वो शो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए कपल हैज़ 5 गर्ल्स द परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ऑफ 6th चाइल्ड टू बी ए गर्ल। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि एक कपल उसके 5 लड़कियां हैं ऑलरेडी, तो 6th बच्चा कैसा होगा। इसमें अपने को ये नहीं देखना कि उसमें 5 हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी, उसके हिसाब से नहीं देखना। अपने को देखना है कि नेक्स्ट बच्चे की प्रोबेबिलिटी क्या है। और प्रोबेबिलिटी कैसे पता चलता है कि बच्चे में जो फादर है उससे एक्स क्रोमोसोम जा रहा है या वाई, क्योंकि मदर के पास दोनों एक्स होते हैं। तो 50% प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि फादर के पास एक एक्स है और एक वाई है। अगर वाई गया तो बॉय और एक्स गया तो गर्ल, तो 50% प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, F2 जनरेशन ऑफ ए क्रॉस बिटवीन 2 वाइट फ्लावर strains of sweet pea yields 9 purple flowered plants 9:7 while white flower plants. This is an example of, ये एग्जाम्पल 9:7 है, ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का एग्जाम्पल है, इसको याद रखना। अब कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स क्या होते हैं, जब दो डोमिनेंट नॉन इंटर एलेलिक, मतलब अलीलिक नहीं है वो, ठीक है, सेम जीन के अलील नहीं है, अलग अलग जीन के अलील है, वो जब इंटरेक्शन करते हैं आपस में तो वो है कि एक मतलब अगर वो अलग अलग खुद को शो करेंगे तो उनका इफेक्ट अलग होगा, बट वो आपस में आके जब इंटरेक्शन करते हैं ना तो वो एक नया इफेक्ट शो करते हैं। उस इफेक्ट को क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। अगर वो अलग अलग रहेंगे तो वो अपना उनका बिल्कुल डिफरेंट जो फिनोटाइप है वो बनेगा, बट अगर वो साथ में इंटरेक्शन करते हैं तो फिर जो कंडीशन बनती है उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन। और इसके अंदर रेशियो मिलता है 9:7। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी फीचर्स आर। बॉडी फीचर मतलब एक्सटर्नल है तो इसको क्या मतलब शो हो रहे हैं तो उनको क्या कहते हैं, फिनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग। इसमें क्या है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस हमने किया है अभी, किससे रिलेटेड है, पॉलीजेनिक से। ब्लेंडेड इनहेरिटेंस की इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस मिलता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला है ये, तो इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट। और प्योर लाइन मतलब ट्रू ब्रीडिंग, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज एन इंटरेक्शन ऑफ जीन्स। इंटरेक्शन ऑफ जीन्स हमने अभी पढ़ा था, एपिस्टेसिस और हाइपोस्टेसिस, इन सब में और किसी में नहीं, इसमें ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीगेटेड कलरेशन ऑफ लीव्स इज इनहेरिटेड फ्रॉम फीमेल पेरेंट, जीन्स कोडिंग फॉर दिस ट्रेट आर प्रेजेंट इन। वेरीगेटेड मतलब डिफरेंट कलर होता है लीव्स का, वो मदर फीमेल जो पेरेंट है वहाँ से आता है। तो ये ऐसे समझ सकते हैं हम कि मेल पेरेंट से सिर्फ माइक्रोस्पोर आ रहे हैं, तो उसके अंदर उसका जो साइटोप्लाज्म है वो नहीं आ रहा, सिर्फ न्यूक्लियस आ रहा है, और जो साइटोप्लाज्म है वो मदर से आ रहा है। तो जो बाकी के जीन्स हैं वो तो मदर से ही आएंगे ना, उसके अंदर तो सिर्फ जो मेल फीमेल बनने वाला है फादर से तो वही आएगा सिर्फ। तो ये प्लास्टिड्स में होता है, कोड जीन जो कोड करते हैं वो प्लास्टिड में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ क्रोमोसोम रिवील्स। लाइट और डार्क बैंड क्या रिवील करते हैं कि इनएक्टिव और एक्टिव जीन्स। इनएक्टिव होता है उसको क्या कहते हैं अपन, हेट्रोक्रोमेटिन, और एक्टिव जीन्स को कहते हैं यूक्रोमेटिन। इनएक्टिव होता है उसका कलर होता है डार्क होता है, और जो एक्टिव होता है उसका कलर क्या होता है, लाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर कुमार हैज़ hypotrichosis, a trait present on
Y chromosome, the chance that his grandson will inherit the trait are. वाई क्रोमोज़ोम पे है तो इसका 100% चांस इसलिए है क्योंकि बॉय होगा तो उससे वाई क्रोमोज़ोम तो जाना ही है और ये वाई क्रोमोज़ोम के ऊपर ही है तो इसका मतलब कंफर्म है कि वो बॉय है, उसके अंदर ये जीन इनहेरिट होगा। तो इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स फॉर फाइंडिंग साइटोलॉजिकल बेसिस फॉर ओरिजिन एंड वेरिएशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हम जेनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं कि मतलब वेरिएशन और ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर पढ़ते हैं जेनेटिक्स में, और बात आ रही है कि साइटोलॉजी की, तो इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, साइटोजेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफॉर्मोसोम क्या है, mRNA प्लस प्रोटीन से मिलके बनता है क्या, इनफॉर्मोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए म्यूटेशन। जो मस्टर्ड गैस है वो एक म्यूटेशन है। मस्टर्ड गैस है वो हाईली पॉइजनस होती है, और जो हाउस फ्लाई होती है ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर होती है, उसके अंदर ज़्यादातर जो लीथल म्यूटेशन करवाई जाती है वो मस्टर्ड गैस से ही करवाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, उसको क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ये तो अपन ने पहले भी पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलिटीन क्रोमोसोम आर क्लियरली विजिबल एट। जो पोलिटीन क्रोमोसोम होते हैं वो इंटरफेज में शो होते हैं, क्योंकि इंटरफेज के दौरान क्या होता है वो टाइटली एसोसिएटेड हो जाते हैं और क्या एक सुपर कंप्रेस्ड बहुत ज़्यादा मतलब कंप्रेस करके एक वो बनाते हैं क्रोमोसोम सिंगल। तो ये अपने को से होता है एस फेज के दौरान, और एस फेज किस में आती है, इंटरफेज में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द सेक्स फैक्टर इन बैक्टीरिया। ये सेक्स फैक्टर कौन सा होता है, एक्स प्लाज्मिड होता है बैक्टीरिया में, जिसके थ्रू वो रिप्रोडक्शन करते हैं। इसी का वो क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र करता है मेल से फीमेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन मैन इज़ अबाउट। मैन में ऑलमोस्ट 30,000 जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम इन जाइगोटिन स्टेज इज़। पेयरिंग होती है उसको हमने नाम सुना है सिर्फ साइनेसिस, बट सिंडेसिस है, ये सिनोनियम कह सकते हैं साइनेसिस का। इसका मतलब भी वही होता है जो साइनेसिस का होता है, मतलब साइनेप्सिस का होता है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्बियानी पफ्स एंड लंप ब्रश लूप्स आर। उनका फंक्शन क्या होता है, सेम है, क्योंकि दोनों क्या है, क्रोमोसोम है, तो बट वो स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट होता है। एक में पफ बन जाते हैं और एक में लूप्स बनते हैं। यानी मतलब एक में बाल्बियानी है, इसमें क्या है, रिंग्स से बन जाती हैं, और लंप ब्रश में लूप्स बनते हैं। तो अगर इन दोनों को दूसरे वे में क्या कहें तो ये दोनों आपस में क्या है, एनालोगस है। एनालोगस का मतलब क्या होता है, फंक्शन सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज डोमिनेंट जेनेटिकली डोमिनेंट है वो है पॉलीडेक्टाइल, बाकी जो हैं वो सेक्स रिसेसिव है। पॉलीडेक्टाइल कंडीशन कौन सी होती है, जिसमें जो अपने फिंगर होती है या फिर टॉयज़ होती हैं वो क्या है, उनका नंबर ज़्यादा हो जाता है, किसी में एक ज़्यादा हो गया, किसी में दो ज़्यादा हो गया, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया हैव ओनली हैप्लॉइड क्रोमोसोम, द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन डोनर मेल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में 2 लिंकेज ग्रुप होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर इज बेस्ड ऑन। सेक्स डिटर्मिनेशन इसमें होता है, ये बी ऑप्शन है इसमें, जेनिक बैलेंस बिटवीन एक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोजोम्स। तो इसमें होता क्या है कि अगर 2 एक्स क्रोमोसोम आ गए, मतलब 2 XX और ऑटोजोम आ गए, तो वो क्या बन जाएगी, फीमेल। बट अगर 1 एक्स क्रोमोसोम है और ऑटोजोम क्या है, पूरे हैं, तो वो क्या बनेगा, मेल। तो इसमें एक्स क्रोमोसोम के बैलेंस के ऊपर वो करता है, डिपेंड करता है सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोनिक प्रोटीन आर बेसिक प्रोटीन रिच इन। ये क्वेश्चन ये पहले भी मैंने बताया कि जो हिस्टोन प्रोटीन है वो अर्जिन और लाइसिन से रिच होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलिटीन क्रोमोसोम शो। पोलिटीन क्रोमोसोम क्या शो करते हैं, एंडोमाइटोसिस। और अब एंडोमाइटोसिस होता क्या है, ये क्या एक स्टेज होती है, ये जो स्टेज है माइटोसिस, जिसके अंदर मतलब क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये सारे स्टेजेस क्या होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर हो जाती है, बट इसमें स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब ना तो इसमें सेल और न्यूक्लियस का डिवीज़न ही नहीं होता, तो अंदर अंदर क्या होता है, बहुत सारी कॉपीज़ बन जाती है सेल के अंदर क्रोमोसोम की, तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोमाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, TDF जीन्स आर प्रेजेंट ऑन। जो TDF जीन होता है, पहले तो TDF की फुल फॉर्म क्या होती है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जीन, और ये TDF है, ये लाई करता है वाई क्रोमोसोम के ऊपर, और इसका फंक्शन क्या है कि मतलब जो मेल के जो फैक्टर होते हैं कि मतलब ये मेल बनेगा या फीमेल बनेगी, ये डिपेंड करता है TDF फैक्टर के ऊपर, TDF जीन के ऊपर, ये इनिशिएट करता है मेल सेक्स डिटर्मिनेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम इज, जो डीएनए क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, क्रोमोनीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ बैक्टीरिया प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रो क्रोमोसोम इन बैक्टीरिया इज, प्रो क्रोमोसोम क्या होते हैं, प्रो मतलब प्रोकैरियोट और क्रोमोसोम मतलब प्रोकैरियोट के जो क्रोमोसोम होते हैं उनको क्रोमोसोम बोलते हैं। ये क्या है कि नेक्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए, नेक्ड होता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसके अंदर जो डीएनए है उसके पास कोई भी हिस्टोन प्रोटीन वगैरह नहीं होते, और ये क्या है, सर्कुलर डीएनए होता है, मतलब इसके कोई भी एंड फ्री नहीं होते, तो ये क्या होता है, ऑलवेज सर्कुलर होता है। अब एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, वो भी प्रोक्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी सेम ऐसा ही ये प्रोकैरियोटिक जैसा ही क्रोमोसोम मिलता है, तो इनको जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है उनको क्या कहते हैं, ऑर्गेनेली प्रोक्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेट्रोक्रोमेटिन इज, जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो क्या होता है, डार्कली स्टेन्ड होते हैं, जेनेटिकली इनएक्टिव होते हैं, और जो यूक्रोमेटिन है वो लाइटली स्टेन्ड होता है और जेनेटिकली एक्टिव होता है, उनकी रेप्लिकेशन कब होती है, लेटेस्ट फेज में होती है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलिटीन क्रोमोसोम आर अटैच टू वन पॉइंट कार्ड, जहाँ पे पोलिटीन क्रोमोसोम अटैच होते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, क्रोमोसेंटर। ये क्रोमोसेंटर क्या है, डेंसली स्टैंडिंग न्यूक्लियर बॉडी है जो एसोसिएटेड होती है कि क्रोमेटिन, एक सेल का जो क्रोमेटिन है उससे एसोसिएटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, M13 हैज़, M13 क्या है, बैक्टीरियोफेज को M13 कहते हैं। इसका काम क्या है कि ये म्यूटेशन इंट्रोड्यूस करता है जीन्स के अंदर, मतलब जैसे फेज के थ्रू अपन जो जेनेटिक इंजीनियरिंग करवाते हैं उसमें इसका जो डीएनए होता है ना वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस आर हैविंग सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है 5, ये जो 5174 होता है इसका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैविंग सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए किसका नहीं होता, रियो वायरस का सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन स्वीट पी आर, स्वीट पी में 7 लिंकेज ग्रुप हैं। ये सारे क्वेश्चन है, ये याद करने के हैं, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल सेक्स लिंक ट्रेड्स आर ऑलवेज शो, जो सेक्स लिंक ट्रेड्स होती हैं उनमें क्या होता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होती है। अब समझते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होती है। क्रिस क्रॉस में क्या होता है, जैसे मदर है उससे सन के अंदर ट्रांसमिशन होना किसी जीन का, फादर है उससे डॉटर के अंदर होना, उसको क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इसका दूसरा नाम भी है स्किप जनरेशन इनहेरिटेंस। वो क्या है, जैसे करेक्टर इनहेरिट हो गया सेकेंड जनरेशन, बीच में एक जनरेशन का गैप आएगा, उसमें सिर्फ कैरियर रहेंगे और सेकेंड जो जनरेशन आएगी ना उसमें वो शो होगा, तो इसको क्या कहते हैं, दूसरा स्किप जनरेशन इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑटोजोम्स इन ह्यूमन बींग्स आर, ऑटोजोम कितने होते हैं ह्यूमन बींग में, 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज बेसिकली मीन्ड फॉर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्शन होती है ये फिर नैरो रीजन होता है जो क्रोमोजोम में जो सेंट्रोमियर होती है उसके अलावा कहीं और पाया जाए, उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये अपन कौन सी स्टेज में देख सकते हैं, ये अपन एनाफेज स्टेज में देख सकते हैं, और इसका फंक्शन क्या होता है कि जो राइबोसोमल आरएनए है ना उसको सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, तो आरएनए कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्कुलर डायस्ट्रोफी इज ड्यू टू प्रॉब्लम इन प्रोटीन, डायस्ट्रोफिन प्रोटीन है उसमें अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो ये होता है। मस्कुलर डायस्ट्रोफी क्या होती है, एक जेनेटिक डिजीज़ है जिसमें क्या होती है, मसल्स हैं वो, उनका मसल्स का जो मास होता है वो लूज़ होता है और वीकनेस आने लग जाती है टाइम के साथ मसल्स में। ये क्या है, कैसे होती है, क्योंकि जेनेटिक म्यूटेशन से हो जाती है, उसमें एक मसल प्रोटीन इफेक्ट होता है, उस प्रोटीन का क्या है, नाम है डायस्ट्रोफिन। ये किस में प्रेजेंट होता है, स्कल्टल मसल्स में और हार्ट मसल्स में ये प्रेजेंट होता है डायस्ट्रोफिन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट ह्यूमन जीन इज दैट ऑफ, स्मॉलेस्ट ह्यूमन जीन है वो है वाई जीन, TDF जीन होता है वो वाला है, तो इसको क्या कहते हैं, मेलनेस। ये क्या शो करते हैं कि मेल और फीमेल के बारे में बताते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। और जो लार्जेस्ट जीन है वो है क्रोमोसोम फर्स्ट, और जो स्मॉलेस्ट है वो हो गया वाई, और लार्जेस्ट क्रोमोसोम फर्स्ट सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए क्लस्टर ऑफ जीन्स शो लिंकेज बिहेवियर देन, अगर उनमें लिंकेज हो गई तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट साइज क्रोमोसोम, लार्जेस्ट साइज क्रोमोसोम कौन सा होता है, लंप्रस क्रोमोसोम होता है, उनका लार्जेस्ट साइज होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई क्रोमोजोम विच डिटरमाइन मेल सेक्स ऑफ इंडिविजुअल आर। जो मेल सेक्स को इंडिविजुअल का मेल सेक्स डिफाइन करते हैं कि मेल है फीमेल है, उसको क्या कहते हैं, एंड्रोजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, होलैंड्रिक जीन आर डायरेक्टली इनहेरिटेड फ्रॉम। होलैंड्रिक जीन होते हैं वो फादर से डायरेक्टली सन में जाते हैं। ये होलैंड्रिक जीन होते हैं वो वाई क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो ये सिर्फ फादर से सन में जा सकते हैं। और इनमें इसकी वजह से कौन सी कंडीशन हो सकती है, कलर ब्लाइंडनेस कंडीशन आ सकती है, और एक हाइपोट्राइकोसिस पीना की कंडीशन हो सकती है इन जीन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the percentage of hemophilic progeny when normal man carries hemophilic female। अगर फीमेल हीमोफिलिक है तो इसका मतलब तो उसकी डॉटर है वो तो हीमोफिलिक होगी नहीं, क्योंकि मेल तो नॉर्मल है, तो जो गर्ल होगी वो कैरियर होगी, बट जो बॉय होगा वो क्या है, हीमोफिलिक हो जाएगा। तो 50% चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीटल सेक्स कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम सेल्स प्रेजेंट इन एमनियोटिक फ्लूइड बाय लुकिंग फॉर। अगर हमें फीटल का सेक्स डिटरमाइन करना है कि ये मेल है या फीमेल है, तो अपन डिफाइन करेंगे बार बॉडी और जो सेक्स क्रोमोजोम है उससे। बार बॉडी क्या होती है, इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोजोम होते हैं जो फीमेल के अंदर फीमेल की जो सोमेटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर शो होते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके बिल्कुल पास में मिलते हैं, एडजेसेंट टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ। क्रोमोजोम किससे बनते हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ब्लाइंडनेस पर्सन सो डिफेक्ट इन। कलर ब्लाइंडनेस पर्सन है उसके कौन के अंदर डिफेक्ट आ जाता है, जिसके अंदर वो कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट लिंकेज मीन्स। कंप्लीट लिंकेज का क्या मतलब है कि जो जीन्स हैं आपस में वो इतने ज़्यादा टाइटली लिंक हो गए आपस में कि वो क्रॉसिंग ओवर के टाइम खुद को सेपरेट नहीं कर पाते, और जो अगली प्रोजनी है उसके अंदर इनहेरिट हो जाते हैं। तो इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, ड्रोसोफिला का जो 4th क्रोमोसोम है ना, वो इसका एग्जांपल है, वो बहुत कम्प्लीटली लिंक हो जाता है वो। तो इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ ए सेक्स लिंक्ड ट्रेट। सेक्स लिंक्ड ट्रेट है वो कौन सा है, कलर ब्लाइंडनेस और होमोफिलिया है, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा भी था। और जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो क्या है, ऑटोजोमल डोमिनेंट है। और जो एल्बिनिज़म है वो क्या है, ऑटोजोमल रिसेसिव है। और जो ये माइजोडीमा है ये क्या है, ये किसकी वजह से होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होता है, और ये ऑटोजोमल रिसेसिव है। और जो डीपनेस है ना वो मेनली ऑटोजोमल रिसेसिव है। टाइलोसिस है वो भी ऑटोजोमल डोमिनेंट है वो। जो हेमोफीलिया है वो क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। और कलर ब्लाइंडनेस है वो वाई जीन के ऊपर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया इज़ मोर कॉमन इन मेल्स बिकॉज इट इज़। हीमोफीलिया मेल्स में क्यों होता है, क्योंकि ये रिसेसिव करेक्टर होता है जो कैरी होता है किसके ऊपर, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। क्योंकि अगर फीमेल को अगर हीमोफिलिक होना है तो उसके लिए मेल भी क्या होना चाहिए, मेल ऑलरेडी हीमोफिलिक होना चाहिए, और उस कंडीशन तक वो मेल पहुंच नहीं पाते क्योंकि डेथ इसमें जल्दी हो जाती है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता उसकी वजह से। तो फीमेल का होना मतलब बहुत रेयर चांस में होता है, इसमें ज़्यादातर मेल होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड कौन होगा, जब दोनों करेक्टर आ जाए, दोनों मतलब मेल के अंदर भी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का वो जीन होना चाहिए, और मेल के अंदर भी होना चाहिए, मेल और फीमेल दोनों के अंदर। अगर एक के अंदर हुआ तो वो कैरियर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, होलोसेंट्रिक कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉमनली प्रेजेंट इन। होलोसेंट्रिक कंडीशन है वो मेनली इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होती है, बट जो ये प्लांट है इसके अंदर भी प्रेजेंट हो सकती है, और आर्कनिड्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और निमेटोड्स के अंदर भी ये कंडीशन प्रेजेंट होती है। होलोसेंट्रिक कंडीशन कौन सी होती है, इसके अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर मल्टीपल सेंट्रोमियर होता है। नॉर्मल क्रोमोसोम में क्या होता है, एक सेंट्रोमियर होती है और एक उसके ऊपर काइनेटोकोर होते हैं, बट इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल सेंट्रोमियर होती है और मल्टीपल काइनेटोकोर होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ क्रोमोसोम वेयर क्रोमेटिड्स इज प्रेजेंट ओनली ऑन वन साइड ऑफ सेंट्रोमियर। टेलोसेंटर बोलते हैं इसको, इसमें एक साइड ही क्रोमेटिड्स होती हैं, वो एक साइड प्रेजेंट होती है, दूसरी साइड क्रोमेटिड्स प्रेजेंट ही नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक क्रोमोसोम आर बेसिकली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। जो डिफरेंट टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में वो क्या है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, उसकी मॉडिफाइड फॉर्म्स होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्स लिंकेज वॉज डिस्कवर्ड बाय, सेक्स लिंकेज डिस्कवर की थी TH मॉर्गन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलिटीन क्रोमोजोम वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, पोलिटीन क्रोमोजोम है वो डिस्कवर किया था बालबियानी ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है, DNA होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होता है। इनके मॉडिफिकेशन से क्या बनते हैं, बहुत सारे एंजाइम बनते हैं, इसके अंदर आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम्प्लीट लिंकेज ऑलवेज प्रोड्यूसेस डाईहाइब्रिड टेस्टोफेरोन रेशियो, इसमें जो इनकम्प्लीट लिंकेज से जो रेशियो आता है वो होता है 1:1:1:1। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लैम्ब्रस क्रोमोजोम ओकर्स इन, ये लैम्ब्रस क्रोमोजोम होते हैं, ये ऊ साइड के अंदर मिलते हैं जो फ्रॉग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाई क्रोमोजोम इन ड्रोसोफिला इज कैरेक्टरिस्टिकली, जो ड्रोसोफिला होती है उसके अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो होता है XX से, कि XX की क्वांटिटी कितनी है, जैसे मतलब 2 XX क्रोमोसोम है तो फीमेल, और अगर 1 X है और दूसरा नहीं है, अगर सिर्फ 1 X है तो वो होगा मेल। बट जो वाई क्रोमोसोम होता है मेल के अंदर, उसका क्या काम होता है कि वो स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और इसकी जो शेप होती है वो J शेप्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वीन विक्टोरिया ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ यूरोप वॉज सफर फ्रॉम, इनकी जो फैमिली है उसने वो सफ़र करती है हेमोफीलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट बिटवीन 2 जीन्स A एंड B वुड ड्यू टू, इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट नहीं हो रही तो इसका मतलब है लिंकेज हो रही है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनोम क्या है, सिंगल क्रोमोजोम होते हैं ना इंडिविजुअल के, उसको क्या कहते हैं, पूरा सेट जो होता है सिंगल क्रोमोजोम का उसको क्या कहते हैं, जीनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द किलर स्ट्रेन ऑफ पैरामीजियम प्रोड्यूसेस द पॉइजन, पैरामीजियम कौन सा किलर स्ट्रेन होता है, वो पॉइजन जो रिलीज करता है उसका नाम है पैरामीजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन एंड वुमेन बोथ हैविंग कलर ब्लाइंडनेस फादर्स मैरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर फर्स्ट डॉटर बीइंग कलर ब्लाइंड इज, जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 0%, क्योंकि अगर फादर कलर ब्लाइंड था तो उसका मतलब है कि जो वुमेन है उसके अंदर तो ना तो वो कैरियर है और ना वो कलर ब्लाइंड है ऑलरेडी, तो उसमें तो कोई करेक्टर आने से रहा, और जो मैन है उसके अंदर वाई क्रोमोसोम के ऊपर है और वो रिसेसिव है, तो वो लड़की क्या होगी, कैरियर होगी, कैरियर हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, बट उसके अंदर वो कलर ब्लाइंड नहीं होगी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। और मेल है वो नहीं हो सकता, क्योंकि जो बॉय है वो कलर ब्लाइंड हो नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए मदर को कैरियर होना ज़रूरी है एटलीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया रिजेंबल्स डेट ऑफ, हीमोफीलिया और जो कलर ब्लाइंड है दोनों सेक्स एसोसिएटेड डिजीज़ हैं, तो ये दोनों रिजेंबल करती है आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमिना ऑफ क्लोजली प्लेस्ड जीन्स बीइंग इनहेरिटेड टुगेदर ऑफ, तो ये लिंकेज की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑर्गेनिज्म द क्रोमोसोम ऑफ सेलेवरी ग्लैंड हैज़ बीन स्टडीड मोस्ट, ड्रोसोफिला की जो सेलेवरी ग्लैंड्स है वो सबसे ज़्यादा स्टडीड की हुई है इन सब में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया ऑफ इकोलाई, इकोलाई के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डबल स्टैंडर्ड DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूटेशन डेट अफेक्ट्स मोर देन वन टाइप ऑफ फिनोटाइप, ये हमने कर लिया कि प्लियोट्रोपिक क्या होता है कि जो एक से ज़्यादा फिनोटाइप को अफेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्लियोट्रोपिक म्यूटेशंस, ये बाकी भी सारी मैंने बता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योरिन्स आर अटैच टू पेंटोज शुगर, प्योरिन्स है वो कौन से बॉन्ड से अटैच होते हैं शुगर से, वो होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन नाइट्रोजन बेस एंड H3PO4, जब DNA फॉर्मेशन होती है या फिर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं तो उसके अंदर नाइट्रोजन बेस और H3PO4 का कोई बॉन्ड ही नहीं बनता। नाइट्रोजन बेस है वो शुगर के ऊपर फर्स्ट कार्बन पे अटैच होता है, और जो H3PO4 है वो 6 कार्बन पे अटैच होता है, तो इन दोनों में कोई बॉन्डिंग ही नहीं होती, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 चेन्स ऑफ DNA आर हेल्ड टुगेदर बाय, DNA की दो चेन होती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से हेल्ड होती है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके अंदर बनते हैं, जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं उनके बीच में बनते हैं। एडेनिन ऑलवेज कंबाइन विद, एडेनिन है वो थायमिन और यूरेसिल दोनों से कंबाइन करते हैं, अगर वो DNA के अंदर कंबाइन करे तो वो करेगा थायमिन के अंदर, और अगर RNA से कंबाइन करे तो वो यूरेसिल से करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योरिन्स आर अटैच टू डीऑक्सीराइबोज बाय नाइट्रोजन एट पोजीशन, जो प्योरिन है वो अटैच होता है 9th पोजीशन पे, जो 9th कार्बन है, जो 9th नाइट्रोजन है प्योरिन का, और जो फर्स्ट कार्बन है शुगर का, वहाँ पे अटैचमेंट होती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरिमिडीन इज अटैच टू पेंटोज शुगर, इट्स एन एटम एट फर्स्ट
एट पोजीशन फर्स्ट। इसका ऑप्शन ए होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट कार्बन की फर्स्ट पोजीशन होती है और पायरिमिडिन की। बाकी एक बार इसको देख लेना, क्योंकि यहाँ पे ये बी दिखा रहा है, इसमें मेरे को तो फर्स्ट ही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइड्रोजन बॉन्ड्स ओकर बिटवीन साइटोसिन एंड ग्वानिन। जो डीएनए के स्ट्रैंड्स बनते हैं उसमें जो ग्वानिन और साइटोसिन है उनके बीच में 3 बॉन्ड बनते हैं, और ये कौन कौन से पोजीशन पे बनते हैं? ये बनते हैं फर्स्ट, सेकंड और सिक्स्थ। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन की डबल बॉन्डिंग, वो होती है फर्स्ट और सिक्स्थ पोजीशन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेनेटिक कोड इज़ फाउंड इन। जेनेटिक कोड तो सब ऑर्गेनिजम्स में होता है, क्योंकि जेनेटिक कोड की ये प्रॉपर्टी है कि वो क्या है, यूनिवर्सल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंट ऑफ एक्सॉन्स कोडेड लैंग्वेज इन डीएनए इज। जो पूरा डीएनए है उसके अंदर 99% है वो इंट्रॉन्स होती हैं, और 1% है ना जो एक्सॉन होते हैं, जो डीएनए है वो कोडेड होता है, जो मतलब सारी चीज़ों के लिए अपनी बॉडी में कोड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी जीन्स आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया में कितने जीन्स होते हैं? 2500, और हमने बात करी थी ह्यूमन के अंदर कितने जीन होते हैं, वो होते हैं 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड कभी भी ओवरलैप नहीं करता, मतलब अगर हम सीक्वेंस में चल रहे हैं तो एक सब की मतलब तीन का पेयर बनेगा, कभी भी पहला पेयर दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करेगा। यूनिवर्सल मतलब सब में पाए जाते हैं, ये बात सही है। और कोमालेस भी होते हैं और डिजनरेटिव भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट ऑफ टीआरएनए। जो राइबोसोम टीआरएनए में राइबोसोम कहाँ बाइंड करता है? डीएचयू साइट के ऊपर बाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनिशिएटिंग अमीनो एसिड इन प्रोटीन चेन ऑफ प्रोकैरियोटीज। जो इनिशिएटिंग अमीनो एसिड होता है वो होता है फॉर्माइल मिथ्योनिन। इसका जो वो होता है एयूजी। जो इसका कोडॉन होता है वो होता है एयूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बेस सीक्वेंस CAG-CCAT इज इन द सेगमेंट ऑफ। ये किसके डीएनए की सेगमेंट है? अगर बी और सी ऑप्शन देखें तो अगर इसमें यहाँ पे टी की जगह यू होता तो अपन कह सकते थे कि ये आरएनए की सेगमेंट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ स्पैन ऑफ mRNA इज अप्रोक्सीमेटली। इसकी लाइफ स्पैन है वो 2 मिनट होती है, उसके बाद ये प्रोटीन सिंथेसिस होने लग जाती है इस mRNA का स्टैंड को यूज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्रोटीन परफॉर्म ATPase एक्टिविटी ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ये होता है रो फैक्टर जो होता है वो ATPase एक्टिविटी होती है उसमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ अमीनो एसिड कोडेड बाय डीएनए सीक्वेंस। ये डीएनए सीक्वेंस से हमें पता कैसे चलेगा? हम 3 के कोडॉन बना लेंगे, तो 3 के इसमें 4 कोडॉन बन रहे हैं, तो इसमें कितने अमीनो एसिड बनेंगे? 4, क्योंकि एक अमीनो एसिड बनता है जब 3 का एक कोड हो जाता है, मतलब 3 जब ये 3 का कोडॉन होता है तब एक अमीनो एसिड बनता है, तो 4 बनेंगे इसमें। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, दैट्स ऑल। कमेंट सेक्शन में कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, और वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो कि मतलब कोई आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए हो तो वो भी कमेंट कर देना। थैंक यू, लेट्स मीट टुमारो।